आज मैं गोकू की पावर पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, हाँ, मैंने गोकू की पावर के बारे में बहुत बार बताया, पर आज की वीडियो में एकदम डिटेल में बताऊंगा। पहले बता देता हूँ गोकू के बारे में। तो गोकू का बैकग्राउंड की बात करें तो गोकू एक सैयन है। असल में बात था कि गोकू के पापा का नाम है, यानी उसके फादर का नाम है बारडॉग। बारडॉग है, वो एक सैयन है एंड पावरफुल सैयन है, जो इसकी की तरह इसी की तरह दिखता है एकदम। इसका एक भाई है जिसका नाम है रेडिक्स। एंड गाइस, ये बचपन में जब ये छोटा था तब इसके फादर बारडॉग ने इसको अर्थ पे भेज दिया था। अर्थ पे इसलिए भेजा था क्योंकि जो फ्रीजा है वो उनके प्लेनेट यानी प्लेनेट वेजिटा, जो साइंस का प्लेनेट है, उसको डिस्ट्रॉय करने वाला था। इसलिए बारडॉग है, उसने उसको अर्थ पे भेज दिया था। अर्थ में फिर उसको गुहान, जो मास्टर गुहान मिलते हैं, ठीक है। फिर वो उसको थोड़ा सा पालते हैं, पूछते, मतलब बचपन में जब जाता है तो इसके सर पे चोट लग जाती है, जिस वजह से ये भूल जाता है अपनी पुरानी यादें। फिर है ना, इसको ये गुहान मिलते हैं, गुहान, ठीक है, मतलब जो इसका बेटा गुहान ने एक और जो इसके जिन्होंने इनको उठाया था और पाला था, एंड गलती से उनको अपने औजारों फॉर्म में आकर उनको मार देता है ये। और उसके बाद से उनको मास्टर रोशी मिलते हैं, ट्रेन करते हैं, ऐसे ऐसे ये बड़ा होते रहता है। इसकी पावर की बात करें तो इसकी पावर अनलिमिटेड है, यानी इसके पास बहुत सारी फॉर्म्स आती है, ठीक है। जैसे कि जो साइंस होते हैं, मतलब ये जो है अपनी पावर को बूस्ट करने के लिए अपने अलग अलग फॉर्म अचीव करता है। जैसे कि सबसे पहले हमने देखा था इसको कायोकेन यूज़ करते हुए। कायोकेन एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू अपनी पावर को बढ़ा सकता है। जैसे अपनी पावर का 10 गुना बढ़ा सकता है और 20 गुना बढ़ा सकता है। तो कायोकेन की कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे तो अपनी पावर को 1000 गुना भी बढ़ा सकता है। पर आता है कि गोकू की बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो 1000 गुना बढ़ा सके। इनफैक्ट वो 20 गुने से भी ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता। 20 गुना के बाद बढ़ाएगा तो उसकी हालत ख़राब होने लगती है, ठीक है। 1000 गुना तो छोड़ ही दो, पर बढ़ाने को बढ़ा सकता है 1000 गुना। फिर उसके बाद आती है सुपर सैयन फॉर्म इसकी। सुपर सैयन फॉर्म में प्लानिटरी लेवल पे पहुंच जाता है और इस फॉर्म के अंदर लिटरली उसने फ्रीजा तक को डिफीट किया है। एंड फ्रीजा को इसने इतना गंदा डिफीट किया था, वो उसको फ्रीजा से ही मजे मजे में लड़ रहा था और उसको एक बहुत ही ज़्यादा गंदे वाले तरीके से इसने डिफीट कर दिया था। पर फिर इसका बेटा जो गोहान है, उसके इसी की नेक्स्ट फॉर्म को यूज अचीव करता है, वो थी सुपर सैयन 2। सुपर सैयन 2 फॉर्म में इसकी जो सुपर सैयन 1 फॉर्म से और भी दुगनी पावर आ जाती है, एंड इसमें सोलर सिस्टम लेवल पे चला जाता है। इस फॉर्म के अंदर जो गोकू के बेटे गुहान ने सेल को डिफीट किया है, वही गुहान, वही सेल जिसको गोकू एंड वेजिटा एंड और भी साइयंस थे वो अपने सुपर सैयन फॉर्म में डिफीट नहीं कर पा रहे थे। मतलब समझ लो कि 3-4 सुपर सैयन फॉर्म थे और ऊपर से और भी ड्रैगन बॉल फाइटर थे, ठीक है। सो वो सब साथ में मिलकर डिफीट नहीं कर पा रहे थे और सुपर सैयन 2 फॉर्म ने डिफीट कर दिया। सोचो कितनी पावरफुल फॉर्म होगी। फिर इसके बाद आती है इसकी सुपर सैयन 3, ठीक है। सुपर सैयन 3 फॉर्म में है, उसमें इसने माजिन बूस के साथ बहुत तगड़ी फाइट की थी। एंड इस फॉर्म में और भी गैलेक्सी लेवल पे पहुंच जाता है, इससे भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पर इस फॉर्म में इसका एक ड्रॉबैक है कि इसकी एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा कंज्यूम होती है। इस वजह से इस फॉर्म में ज़्यादा वो रह नहीं सकता, ठीक है, गोकू। इसलिए वेजिटा ने सुपर सैयन 3 नहीं सीखी और सुपर सैयन 2 को ही अपने स्ट्रॉन्ग बनाया। और फिर इसका आता है सुपर सैयन गॉड। सुपर सैयन गॉड में इसके पास गॉडली की आ जाती है। एंड इस फॉर्म के अंदर इसके सबसे बहुत सारे फीट्स हैं, जैसे कि इसने इस फॉर्म में माना जाता है कि इसके पास बीरस की 60% पावर है। इसने बीरस के साथ फाइट से ही पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने वाला था, वो बीरस ने संभाल लिया था। इसने बीरस को काफ़ी अच्छी टक्कर दी थी। एंड भाई इसने जब देखो, जब सुपर सैयन 2 और 3 में जब जीरन को पंचेस कर रहा था गोकू, तो जीरन उसको रोक भी नहीं रहा था उन पंचेस को, क्योंकि उसको पता था उससे उसको डैमेज नहीं होने वाला। पर सुपर सैयन गॉड में जब पंचेस कर रहा था तो पहले नहीं रोका, फिर जब एक पंच पड़ा था तो जीरन ने उसे रोका, क्योंकि उसको पता था जीरन को कि ये पंच उसको डैमेज कर सकता है। तो सोचो भाई, बहुत ही पावरफुल फॉर्म है जो सुपर सैयन गॉड है। पर इस फॉर्म का भी एक ड्रॉबैक है, कि वो ड्रॉबैक ये है कि बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक आता है एक्चुअली इस फॉर्म में। इसको ये फुल पोटेंशियल भी यूज़ करता है तो ये बहुत ज़्यादा, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा थकती है, हारती है, एंड बहुत देर तक ये फॉर्म को यूज़ नहीं कर सकता। पर इसको हटाने के लिए इसने अपने इसी फॉर्म के अंदर सुपर सैयन फॉर्म को ऐड कर देता है और फिर बनता है इसका सुपर सैयन ब्लू फॉर्म। सुपर सैयन ब्लू फॉर्म, इसमें इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ जाती है एंड इस फॉर्म के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इस फॉर्म में हमें दिखाया तो क्या है, पर इस फॉर्म में इसने गोल्डन फ्रीजर को डिफीट कर दिया था। हाँ, उसने गोल्डन फ्रीजर को डिफीट कर दिया था गाइस। वो तो फिर चीटिंग करके फ्रीजा ने जो किया था, वरना इसने गोल्डन फ्रीजर को डिफीट कर दिया था, ठीक है। एंड और ये फॉर्म से इसने कई सारी फाइट लड़ी है, जैसे इसने ब्लैक गोकू जमासू के साथ ही इसने फाइट करी है। मतलब इस फॉर्म के साथ इसने काफ़ी सारी फाइट करी है। और टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी ये फॉर्म जीरन तक को टक्कर दे रही थी। फिर इसकी बात आती है इसकी कायोकेन। जैसे मैंने बताया था, कायोकेन एक टेक्निक है, सबसे पहले मैंने बताया था। एंड कायोकेन होता क्या है, उसमें अपने सुपर इस फॉर्म में इसमें होता क्या है, जो गोकू है सुपर सैयन ब्लू के साथ कायोकेन यूज़ करता है, यानी और भी 10-20 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। मतलब अपना कायोकेन यूज़ करता है एंड इसके अंदर लिटरली
हिट को पेला था, वो जो गोकू है वो जानबूझ के हार रहा था हिट से, ठीक है, उसने जानबूझ के हारा था ना। तो फिर वो इस फॉर्म में इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये ओवरकम कर रहा था हमारे जो हिट है उसके टाइम पावर को ओवरकम कर रहा था लिटरली। तो फिर उसके बाद आती है इसकी अल्ट्रा इंस्टेंट। अल्ट्रा इंस्टेंट लिटरली बंदा, मांगा के अंदर इसकी अल्ट्रा इंस्टेंट के बहुत सारे फॉर्म है, लाइक ट्रू अल्ट्रा, मतलब अभी तो सबसे पहले ओमन अल्ट्रा इंस्टेंट, फिर मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट, फिर जाइंट जाइंट अल्ट्रा इंस्टेंट, ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट, पता नहीं और भी होंगे हैं भाई। और अब तो ये तो अपने सुपर सीन गॉड के साथ भी अल्ट्रा इंस्टेंट यूज़ कर रहा है। अल्ट्रा इंस्टेंट टेक्निक है एंजल्स की, जिस जो जो गोकू ने सीख ली है। इस फॉर्म के अंदर इसको बिल्कुल अपने दिमाग को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बॉडी किसी भी वार, किसी भी अटैक को बहुत खुद ही रिएक्ट कर देती है उस अटैक और वार का। एंड इसमें इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। एंड इसकी और पावर्स की बात करें तो इसके पास कई सारे की अटैक है। इसका कामेहामेहा, इसका टेलीपोर्टेशन टेक्निक, इसका स्पिरिट बॉम्ब, एंड ये कई सारे की अटैक कर सकता है। इसके कामेहामेहा बहुत सारे हैं, जैसे बिग बैंग कामेहामेहा, मैनी मोर। तो सोच लो भाई, ये जो गोकू है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आप समझ गए होगे आराम से। अभी तक का मल्टीवर्सल प्लस तो कब का निकल चुका है, अभी तक तो पता नहीं कहाँ पे आ चुका होगा। आई थिंक हाइपरवर्स नहीं कहेंगे, पर हाँ मल्टीवर्सल प्लस है ये बंदा गोकू। गाइस मुझे गोकू के बारे में एक और चीज़ बतानी है। वो चीज़ ये है कि देखो, जो जितना मैं अभी तक पावर बता रहा हूँ ना गोकू की, वो सब इसकी पावर अनलिमिटेड है। यानी ये जितना हमें अकीरा टोरियामा ने खुद कहा है कि जो सैयन सन की पावर अनलिमिटेड होती है। मतलब ये अब ट्रेनिंग करके अपनी पावर बढ़ाते हैं, ये और भी फॉर्म्स अचीव करता है। अभी तो ये एंजल्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है, गॉड्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा है। सो उन और इसकी पावर बढ़ेगी। ये ट्रेनिंग के साथ एंजल्स बोल रहा हूँ सॉरी, सैयन अपनी पावर ट्रेनिंग के साथ बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे उनको जितना रेज आता है उनकी पावर एंड फॉर्म बढ़ती रहती है। तो इसकी पावर अनलिमिटेड है।